हेलो स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्क। ठीक है, पूरा वर्क कंप्लीट एक लेक्चर में हमने किया था कि वर्क क्या होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो सब पूरा कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये देखो रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर आप एनर्जी पढ़ोगे तो आपको वर्क के बारे में जानना होगा, वर्क क्या है। ठीक है, पावर पढ़ोगे तो फिर आपको दोनों चीज़ जाननी होंगी। तो ये चीज़ रिलेटेड है कि अगर आपको वर्क नहीं आता तो एनर्जी के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो आपको अगर एनर्जी को बिल्कुल सही समझना है तो आपको वर्क जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो हमारा रहेगा एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो हम एनर्जी को पढ़ेंगे डिटेल से। एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की एनर्जियाँ होती हैं, तो ये सब चीज़ डिटेल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी किसको बोलते हैं हम? तो एनर्जी का सिंपल सा मतलब है, अगर एनर्जी को बोलें तो हम एनर्जी बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी सपोज करो कि भाई एक व्यक्ति है, वो एक काम को करता है, एक दूसरा व्यक्ति है वो और उस काम को करता है। एक व्यक्ति जो है ज़्यादा काम करता है, एक व्यक्ति कम काम करता है, तो हम बोल सकते हैं कि जिसने ज़्यादा काम किया है उसके पास मोर एनर्जी है, मोर एनर्जेटिक मैन। उस बी वाले ने कम काम किया तो हम उसको बोलेंगे कि इसकी एनर्जी कम है। यानी सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी को हम किससे मेजर करते हैं, एनर्जी को हम वर्क से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या है रिलेटिव हम देखें तो एनर्जी को हम कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाई अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब है एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो एनर्जी को हम एक रिलेट कर सकते हैं कि एनर्जी इज मेजर्ड, किसी भी चीज की एनर्जी मेजर कर सकते हैं किससे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना हम वर्क कर सकते हैं तो उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी अगर एक बॉडी मोर वर्क करती है, इफ अ बॉडी डज मोर वर्क, इफ अ बॉडी डज मोर वर्क, तो हम कह सकते हैं इट हैज मोर एनर्जी। इफ अ बॉडी लेस वर्क, तो हम कह सकते हैं इट हैज लेस एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल से हमें समझ में आ रहा है कि एनर्जी को हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो एनर्जी को मेजर कर रहे हैं किससे, अमाउंट ऑफ वर्क डन से। तो एनर्जी इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि द बॉडी हैज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम एक और टर्म से बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ये होती है। तो अब एनर्जी को क्या है कि एनर्जी कैसी क्वांटिटी है भाई, एनर्जी वर्क से रिलेटेड है। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम बोले एनर्जी कैसी क्वांटिटी है तो एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है इसकी जूल। ठीक है, जैसे हम जे से डिनोट करते हैं। तो यूनिट है इसकी जूल, और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ में? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे मेजर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी टाइप कि कितने टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं टाइप हम।
ठीक है, तो पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ एनर्जी। तो देखिए हमारे पास अनलिमिटेड टाइप की एनर्जी है, इनफाइनाइट टाइप है हमारी एनर्जी के पास, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बोले कि कितनी टाइप की एनर्जी है, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट टाइप की है। लेकिन कुछों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर हम बोले मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी में आपकी दो एनर्जी आती हैं, बोथ सपोज करो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में हम किसकी स्टडी करेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फिर एक होती है हमारी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर, ठीक है, जो मैटर में एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर, यानी जो जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, मैटर के अंदर केमिकल इसकी जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इसे मेजर करते हैं, जैसे आपका फूड है, पेट्रोल है, ठीक है। तो ये एनर्जी होती है हमारी केमिकल एनर्जी। उसके बाद होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे बोलते हैं? तो दिस एनर्जी प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये एनर्जी किससे आती है? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, इनसे आती है। फोर्थ होती है हमारी साउंड एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी विद द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा आती है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी एयर में पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, उनसे साउंड क्रिएट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं साउंड एनर्जी, ठीक है। ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, और उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है। एक होती है हमारी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है हमें, ठीक है, सन एनर्जी। और भी होती हैं, कौन सी होती हैं तुम्हारी? थर्मल एनर्जी, भाई थर्मल एनर्जी भी होती है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किससे आएगी? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, ठीक है। थर्मल एनर्जी होती है द एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से मिलती है हमें, ड्यू टू टेम्परेचर, हीट वगैरह वाला का जो कंडीशंस है, थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, भाई न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है हमारे पास। न्यूक्लियर एनर्जी किससे आएगी? न्यूक्लियर एनर्जी आती है हमेशा हमारे पास किससे? कि द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आएगी, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियस ऑफ एटम। और कौन सी हो सकती है? और हो सकती है विंड एनर्जी भी हो सकती है। विंड एनर्जी आप समझते हो, विंड एनर्जी द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय मूविंग एयर, जो एनर्जी मूविंग एयर से आती है उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी। क्लियर हुआ? और भी हो सकती है मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत मैंने बताया ना आपको, नंबर टाइप की एनर्जी हमारे पास। मैग्नेटिक एनर्जी ये किससे आएगी? ड्यू टू मैग्नेट,
आपने देखा है कि मैग्नेट होती हैं, ठीक है, दो मैग्नेट को लोगे तो आप उनको पास पास लाओगे तो एक तरफ से अट्रैक्ट हो जाती हैं, दूसरी तरफ से रिपेल हो जाती हैं, या एक जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी भी होती है, हाइड्रो एनर्जी भी, हाइड्रो एनर्जी किसके कारण होती है? वाटर के कारण। बाय हाइड्रो का मतलब क्या? वाटर, ड्यू टू वाटर। वाटर एनर्जी कैसी होती है कि वाटर फ्लो होता है, डैम पर स्टोर करते हैं, अब वहाँ से हम उसे टरबाइनों पर गिराते हैं, टरबाइन से जनरेटर्स चलते हैं और जनरेटर से इलेक्ट्रिक बनती है, दैट इज हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। तो वाटर में भी एनर्जी होती है। तो सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ टाइप की हमारे पास एनर्जी होती है, और जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी जो टर्म्स होगा वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का ज़्यादा होगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पढ़ेंगे, साउंड एनर्जी है तुम्हारे में थोड़ी बहुत, सोलर एनर्जी भी पढ़ोगे। तो धीरे धीरे इन सब टाइप की एनर्जी को हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एनर्जी होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि भाई अभी आपकी कौन सी एनर्जी आएगी। तो सबसे पहले जो एनर्जी आएगी आपकी वो आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं हम अब। तो एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है अब हमें? टाइप। टाइप में हमने बता दिया ये चीज होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं? तो द एनर्जी possessed, the energy possessed किससे? बाय द बॉडी, possessed by the body by virtue of its motion, ठीक है। जो जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होगा पक्का, तो वो मोशन वाली एनर्जी हो गई, इसलिए हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल लें तो काइनेटिक इसके एग्जांपल हो सकते हैं फ्लोइंग वाटर। भाई फ्लोइंग वाटर, वाटर है, जब वो फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बुलेट, जब हम गन चलाते हैं तो जो उसकी बुलेट होती है उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब हम खेलते हैं, बॉल को हिट करते हैं, किक करते हैं, तो बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी आती है? बॉल के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज किस में होती है? मूविंग ऑब्जेक्ट में। अच्छा, बात करें अब हम इसके फॉर्मूले की, भाई इसका फॉर्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आया हुआ है। अब हम इसे निकालेंगे कैसे? भाई कैसे निकालें इसे? तो उसको हम समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं हम यहाँ पर, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए समझिए कैसे क्या करना है हमें। तो सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इनिशियली वो रेस्ट पर है, यानी हम कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पर, ये जो m है वो किस पर है? रेस्ट पर है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर F फोर्स लगाई, और फोर्स लगाकर हमने इस ब्लॉक को यहाँ रख दिया। आ गया समझ में? भाई फोर्स लगाई तो इसमें वेलोसिटी आ गई, ये मोशन में आ गया, मोशन आ गया तो उसका एक्सेलरेशन भी आ गया। तो फोर्स लगाने पर हमने इस ब्लॉक को यहाँ कर दिया। चलिए जी, तो m मास का ऑब्जेक्ट था, तो कंसीडर मास ऑफ ब्लॉक इज m at t is equal to 0, it is at rest, apply external force
एक्सटर्नल फोर्स F, it gets मोशन। ठीक है, तो इसमें मोशन आ गया। तो F इजिकल टू क्या होता है, ma। F इजिकल टू क्या होता है, ma। पढ़ा हुआ है भाई, F इजिकल टू ma होता है, सही है। तो F इजिकल टू हो गया आपका ma। क्लियर है? अच्छा जी, अब पहले किसमें था, रेस्ट में। पहले किसमें था, रेस्ट में। तो मोशन की इक्वेशन लगाते हैं थोड़ी सी हम यहाँ पर, कि एक इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, क्या यहाँ पर u इजिकल टू 0 रख सकते हैं? बताइए क्यों रख सकते हैं u इजिकल टू 0? क्योंकि ये स्टार्टिंग में किस पर है, रेस्ट पर, तो u क्या है, 0। तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी आ गई, v वाली। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर अपॉन 2s। आ गया समझ में, a की वैल्यू आ गई b स्क्वायर अपॉन 2s। तो यहाँ पुट कर दें उठाकर, m v स्क्वायर अपॉन 2s। तो हमने जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो क्या वर्क करा, ठीक है, हमने इसका वर्क करा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, जो हमने पहली वीडियो में बनाया हुआ है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो ये एस डिस्टेंस दूर कर दी हमने, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारी, एम बी स्क्वायर अपॉन 2s, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। एस से एस कैंसिल, तो ये जो W है यही काइनेटिक एनर्जी है हमारी। तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? दोबारा से देखते हैं कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक लेते हैं जिसका मास m है और इनिशियली वो रेस्ट पर है। अब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसमें s डिस्प्लेसमेंट ले आते हैं, यानी वो चलने लगता है, s डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगाई है हमने, ma। चलिए, अब इनिशियली तो ये रेस्ट पर था, तो इसका मतलब u तो 0 था, लेकिन जैसे हमने फोर्स लगाई तो ये चलने लगा, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आया, इसके पास वेलोसिटी हो गई। तो हमने लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u 0 है तो v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2as के। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालने के कितना एक्सेलरेशन है, तो ये हो गया a स्क्वायर a इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2s। तो यहाँ पर इस फोर्स में a की जगह पर पुट कर दें एम बी स्क्वायर अपॉन 2s। तो जब हमने फोर्स लगाई है तो वर्क किया है, और वर्क की मैंने बताया वर्क की एनर्जी, वर्क की तो एनर्जी है भाई, वर्क की एनर्जी है। तो W, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पुट करेंगे, एस से एस कैंसिल काटेंगे, तो ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन कि सपोज करो कोई ब्लॉक है 2 kg का और वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो व्हाट इज इस काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल निकाल सकते हैं कि ए ब्लॉक ऑफ 2 kg मास is moving 5 meter per second, find its kinetic energy, find its kinetic energy। निकाल सकते हैं सीधा सीधा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू कितनी है, 2 kg, v की वैल्यू कितनी है 5, और इसका कर देंगे स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 5 5 25। तो आंसर आ गया 25 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं। अब जैसे पूछे कि और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोसाइज्ड, काइनेटिक एनर्जी पोसाइज्ड बाय ए बॉडी of
मास 2 kg, mass 2 kg is 400 joule, find its velocity। तो निकाल सकते हैं यहाँ इजीली। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है मास कितना है 2 kg, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 400 जूल, फाइंड क्या करना है वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी है 400, हाफ इंटू एम की वैल्यू कितनी है 2, क्या निकालना है वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो वी इज इक्वल टू रूट 400, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। भाई 20 का स्क्वायर रूट हो गया तो यहाँ से आ गया 20। क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऐसे, वर्क तो सिंपल कर सकते हो, इक्वेशन का यूज भी हो सकता है क्वेश्चनों में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला क्या है हाफ एम बी स्क्वायर। इसी में एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो टोटल वर्क डन, तो इसमें क्या बोलता है कि टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल, टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बहुत आसान है, कैसे करना है हमें कि वही है, इफ ए बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u एंड अटेन अ वेलोसिटी v, ठीक है, ट्रेवलिंग थ्रू बाई द फोर्स f, तो हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए अगर इसमें हम m/2 यानी हाफ m की मल्टीप्लाई कर दें m/2, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 1/2m ऑन बोथ साइड, भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बोथ साइड में। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और इजिकल टू ये हो जाएगा हाफ एम 2as। आ गया समझ में, हाफ एम की मल्टीप्लाई करने से ऐसी कुछ कंडीशन आएगी हमारे पास। तो हाफ एम बी स्क्वायर यानी इसको क्या बोलते हैं काइनेटिक फाइनल एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि बी जो कौन सी वेलोसिटी होती है फाइनल, यू कौन सी होती है इनिशियल, तो इसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 2 से 2 काट दें तो यहाँ क्या बचा एम एस। अच्छा एम ए क्या होता है एफ, तो ये हो गया काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम एफ और इसको लिख सकते हैं एस। क्या इसको वर्क लिख सकते हैं, भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क होता है, तो W इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी is the total work done, change of kinetic energy is the total work done, this is called work energy theorem, this is called work energy theorem। आया सुने वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ।
हाफ एम से मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं। हम इसे और भी दूसरी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद ना है कि भाई हाफ एम की मल्टीप्लाई करनी है तो देखिए हम इसे दूसरी प्रोसेस से भी निकालना बता देता हूँ आपको, और कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसे। आपको आना चाहिए किसी भी प्रोसेस से। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एम मास का है और वो चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगती है, एफ इजिकल टू एम ए। भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या लगती है, एफ इजिकल टू एम ए। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। तो क्या यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, सही है। अच्छा w क्या होता है, w को देखते हैं। w इजिकल टू होता है f इंटू एस, यही तो होता है w इजिकल टू f इंटू एस। f के प्लेस पर क्या रख लें, ma, और s के प्लेस पर इसे रख लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर, a से a कैंसिल कर दें तो w इजिकल टू 1/2 तो सबके साथ है, m से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये भी हो गया एम बी स्क्वायर और ये भी हो गया 1/2 एम यू स्क्वायर। आया समझ में, एम बी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया वर्क डन, ये हो गया काइनेटिक फाइनल और ये हो गया काइनेटिक इनिशियल, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं और जो मैंने पहले बताया उस प्रोसेस से भी आप इसे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये तो था काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी होती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी आप समझो तो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। हम ये बहुत छोट सिंपल से टर्म से बोले, इट इज द स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी क्या है कि सपोज करो आप एक स्प्रिंग और स्प्रिंग को स्ट्रेस करो, स्ट्रेस करते हैं और आपने देखा कि उसके अंदर कैसी एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि जब हम अपनी फोर्स हटाएंगे तो वो इस जो स्प्रिंग है अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी। तो ओरिजिनल शेप में उसे कौन ला रहा है, कौन सी एनर्जी ला रही है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने जब उसको स्ट्रेस किया तो उसमें स्टोर हो गई, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। या फिर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो जब हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। तो ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेकर आ रहा है उसे, पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब भी हम जो एनर्जी लगा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। बाद में उसी का यूज करके फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, वो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से और यहाँ ले जाएं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर अब इसे रख दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। भाई काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर, अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब वी जीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई एनर्जी है, हाँ, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हमने यूज की है वो स्टोर हो गई है कुछ अदर एनर्जी की फॉर्म में। अब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, क्या ये वापस नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। क्या इसे काइनेटिक एनर्जी लेकर आएगी, नहीं, इसे पोटेंशियल एनर्जी लेकर आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको वापस लेकर आएगी नीचे, जो धीरे धीरे फिर वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को बहुत सिंपल सा मतलब है, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, इट्स द स्टोर्ड एनर्जी। इट्स अ स्टोर एनर्जी। अब आप जो घड़ी वगैरह में सेल लगाते हैं तो सेल क्या हो, सेल किसका काम करता है, अरे पोटेंशियल एनर्जी का ही काम करता है। वहाँ पर जो खिलौने होते हैं, आप उनमें बिंड चाबी जो भरते हो, छोटे छोटे खिलौने होते हैं चाबी वाले, उसमें क्या क्रिएट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ कर वो काइनेटिक एनर्जी में को यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं वहाँ से। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी और आपके जो भी चीज़ है आप उसको चेंज करेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है।
आप जो एरो और वो देखा होगा, धनुष कमान, अब हम इसे ऐसे खींचते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। एरो जो जाएगा किसके से जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके जाएगा फिर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम दो टाइप की एनर्जी पढ़ लेते हैं, एक तो होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपको बताया ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के चेंज होने की कॉन्फ़िगरेशन से आए उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्प्रिंग के अंदर आ जाती है, रबड़ के अंदर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है वो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट्स डिपेंड ऑन हाइट, दैट्स डिपेंड ऑन हाइट। तो हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। तो अगर कोई ब्लॉक है हम उसे ऐसे ले जाएं तो उसमें नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटी, क्या वैल्यू होती है mg। भाई नीचे की तरफ क्या लगता है, वेट, उसका क्या वैल्यू होती है mg। तो हम क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ के प्लेस पे लिख दो mg, और s अगर हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो s को h भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh, W इज इक्वल टू mgh। क्लियर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, जो आपको फॉर्मूला हो गया mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, डिपेंड्स ऑन हाइट। आपको ये नहीं है कि कौन किस पास से ले गए, लेकिन बस हाइट पर डिपेंड करती है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको समझा ही दिया है, रबड़ में होती है, स्प्रिंग में हो सकती है। और तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे फॉर्म में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।